बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, 66 न्यूज़ देख रहे हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब की पटिशन्स थी, 3 पटिशन्स और 3 मेंबर बेंच था, जैसे सुमरता बंदयाल, जाफ़र खान मंदोखेल, जमाल खान मंदोखेल और उनके साथ थे मज़ाहिर अली नकवी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और जो सामने चीज़ आई उसमें जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसमें बहुत सारी गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बहस के दौरान उनकी निशानदेही हुई। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इस मौके पर जबकि वो हाई कोर्ट में भी अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर है, तो हम कोई आज अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे। तो कल 2 बजे का टाइम फिक्स किया। कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन ऑफ वो है सज़ा, उसके लिए अपील है। तो उसके बाद फिर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में। राजा आमिर अब्बास से पूछते हैं कि आज जो कुछ हुआ अदालत में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये केस तो ख़त्म हो चुका और अब इमरान खान साहब की बरीयत जो है वो दिनों की बात है। जी राजा साहब, देखिए, अगर हम इस केस को आइन और कानून के हिसाब से देखते तो ये केस बनता ही नहीं था, ये केस का ट्रायल ही नहीं हो सकता था, इस केस को इस अंदाज में चलाया ही नहीं जा सकता था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी उसमें बेसिकली यही सवालात लॉ पॉइंट्स सामने उभर के आए कि क्या ये केस जो सा है ये बनता था, क्या 240 दिन गुजरने के बाद इस केस को भेजा जा सकता था, क्या मजिस्ट्रेट को रेफ़र किए बगैर डायरेक्ट कोई सेशन जज के पास केस जा सकता था, क्या इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसको ये इख्तियार था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर को ये पावर्स डेलीगेट करे, जबकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ुमरे में नहीं आता था। ये तो टेक्निकल पॉइंट्स थे, लेकिन समी साहब सबसे अहम पॉइंट जो उनसे था इस जजमेंट के बारे में और जिस तरीके से वो जज दिलावर साहब ने ये जजमेंट दी है, उसमें ये बज़ाहिर लगा, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अंडरमाइन किया गया है। जज साहब ने जो डायरेक्शंस उनको दी गई थी उसको उठा के साइड पे रखा और किया ये कि जो उसको 12 के करीब लॉ पॉइंट्स दिए गए थे कि इन पे तुमने फ़ैसला देना है, उसकी जिसको हम कहते हैं हाई हेडेडनेस ये थी कि उसने उन 12 फैसलों पे फ़ैसला देने की बजाय ये कमाल कर दिया कि जो कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस केस का एक अहम तरीन नुक्ता उठाया कि जनाब उन्होंने रिलाई किया कि मैं अपने 8 तारीख के फ़ैसले पे रिलाई करता हूँ कि जो मैंने पहले फ़ैसला दिया था, ये जानते बूझते कि जनाब वो फ़ैसला तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, तुम्हारा वो फ़ैसला तो उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका, दोबारा भेजा कि अब दोबारा दिया कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं, और तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को साइड पे रखते हुए फिर अपने उस फैसले पे जिस पे अदालत बहुत बरम थी। और ये सवाल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से पूछा, कोई जवाब नहीं था उसके पास, इन बातों का कोई जवाब नहीं था मां सिवाय इसके कि जी इमरान खान साहब के लिए तमाम इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। और ये इस केस में आज जो दूसरा सबसे अहम पॉइंट था वो था, क्या इंसाफ तक रसाई इमरान खान को मिली क्या एक फेयर ट्रायल मिला, क्या उसको डिफेंस के विटनेसेस पेश करने की इजाज़त दी गई, क्या इमरान खान को मौके दिए गए या एक दिन में ही ये स्पीडी जस्टिस कर दिया गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस के तौर पे नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डर में नोट किया और इन लॉ पॉइंट्स पे उन्होंने कहा कि हम फर्दर कार्रवाई करते हैं। और कल 1 बजे का टाइम दिया, 2 बजे का टाइम दिया। और उससे पहले बड़ी उन्होंने, जब उसने कहा ना इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी इमरान खान को तमाम इंसाफ का दरवाजे खुले रखे गए थे, तो उन्होंने कहा जी कहीं आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं अदालत में? देखा इधर उधर और कहा मुझे तो नजर नहीं आ रहे, कहीं उनको जेल तो नहीं भेजा गया। मकसद यही था कि इंसाफ के दरवाजों से गुजारे बगैर
उनको कुचलते हुए आपने जेल में जाके भिजवा दिया है, जिसकी इजाज़त ना हमारा आईन पाकिस्तान देता है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और ना ही गालिबन ये बेंच देगा। और इसमें अब उन्होंने जो बुनियादी चीज़ है कि क्या इस अदालत को जुरिस्डिक्शन थी, क्या वो ये केस चला सकता था, क्या वो जिस अंदाज में उसने केस कॉग्निजेंस जोन सा है, क्या वो ये अदालत ले सकती थी या मैजिस्ट्रेट ने लेना था, ये तो सिर्फ ट्रायल चला सकता था। तो ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये वो सवालात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिसाइड होने थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको डिसाइड करने के बजाय भेज दिया ट्रायल कोर्ट को, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और ट्रायल कोर्ट ने उन पे फैसला देने के बजाय अपना पुराना फैसला बरकरार रखा, और जिस पे अदालत ने बहुत बरहमी का इज़हार। अच्छा, एक यहाँ पर एक सवाल है मेरा राय साहब, अब ये उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा कि अंडरमाइन किया आला अदालतों के फैसले को, ये नोट किया इस चीज़ को, तो अब जो जज है हुमायूं दिलावर, उसके ख़िलाफ़ भी ये ऑब्जर्वेशन कोई रेफरेंस की सूरत में हो सकता है, उसके मिसकंडक्ट का, उसके बारे में कुछ उसका हमने माजी में देखा है कि इवन हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस तक आ गए हैं उनकी जजमेंट्स के ऊपर, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, और उनके फैसलों पे ऑब्जर्वेशंस आई हैं। और एक ट्रायल कोर्ट जो कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और 2 दफ़ा अगर वो इस किस्म के काम कर रहा है और उसने आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी की है, और बारहा जज सब पूछते रहे जी कितने मौके दिए, उनका जी 1 दिन में हमने 2 दफ़ा मौके दिए, जिस पे जजेस हैरान और परेशान थे कि ये कौन से मौके हैं कि जो कि और क्रिमिनल केस में जो डिफेंस अपने विटनेस पेश करना चाह रहा है उसको जज साहब ने नहीं इजाज़त दी, तो उमर अताब बंदयाल साहब ने और मज़ाहिर अली नकवी दोनों ने ये कहा कि सिविल केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि आप समझते हैं, अदालत कहती है कि मैं इस गवाह को हम नहीं अलाउ करते, लेकिन क्रिमिनल केस में तो जो डिफेंस के विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं डिफेंस के, वो तो उसका हक है मुल्ज़म का कि वो पेश करे। बिल्कुल, उसमें समी साहब अदालत उसकी जो रेलेवेंसी है वो डिटर्मिन ही नहीं कर सकती। अदालत को क्या पता कि वो क्या बोलने आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के पर्टिकुलर केस में उनके अकाउंटेंट थे जिन्होंने उनके टैक्स के पेपर भरे, जो बेसिकली सारी कंट्रोवर्सी जहां से शुरू हुई। इशू इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो ये आएगा कि चूंकि अपील भी पेंडिंग है वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये इतने सीरियस लॉ पॉइंट्स हैं। अब तो ये बताइए ज़रा कि आज की जो सारी हेयरिंग है, इसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह कल वहाँ पर प्रोसीडिंग्स होंगी? देखिए, कल तो वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लिमिटेड प्रोसीडिंग है, वो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है एंड ग्रांट ऑफ बेल है। मोस्ट प्रोबेबली कल वो डेफिनेटली अलाउ हो जाएगी, उनकी ज़मानत हो जाएगी, और ज़मानत होते ही आप देखेंगे कि उनको किसी और मुकदमे में पकड़ लिया जाएगा। ये लोग छोड़ने वाले तो हैं नहीं। लेकिन कल की हेयरिंग यहाँ की भी इम्पोर्टेंट है, 2 बजे जो होनी है, उसमें सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ये जो तारीखों का सिलसिला लंबा लंबा चल रहा है तो ये जो ऑब्जर्वेशंस आज नोट की गई हैं, अगर इन ऑब्जर्वेशंस के साथ जो अपीलेट कोर्ट है उसको ये कह दिया जाता है कि अपील में ये पॉइंट्स जो पहले ना ट्रायल कोर्ट ने डिटर्मिन किए ना रिवीजन में डिटर्मिन हुए, इनको डिटर्मिन कीजिए और एक लिमिटेड मुद्दत में, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ पे लिबर्टी की बात है, तो वो ज़मानत पे रहेंगे और ये अपील का डिसीजन 1 माह में या 15 दिन में, अब जो भी अदालत मुनासिब समझती है टाइम दे और इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ जाए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि एक जो मेरी अपनी एक लीगल ओपिनियन है, ये नहीं कि अदालत ने कैसे करना है या नहीं, ये एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद कल जो इनको साथ दूसरा ये देखना है कि जी ये अगर एक केस से उठाते हैं दूसरे में और दूसरे से उठाते हैं तो उनके वकला को चाहिए कि ये इशू भी उसी फोर्स से रेस करें कि जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग बेल। क्या बेल का पर्पस यही है कि 180 केसों में आप इनको बारी बारी अरेस्ट करते रहें, या बेल का मकसद है कि ही शुड बी सेट ऑन लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हुए हैं कि अगर आप एक केस में ज़मानत पे हैं तो अदालत से अपना केस ये तो ठीक है, ये तो आएगा। लेकिन जो मामला ज्यूरिसडिक्शन का है, अब इसमें जो बुनियादी चीज़ जो ट्रायल कोर्ट ने जिसका फैसला नहीं किया, जो हाई कोर्ट ने दूसरी दफ़ा भी उन्हें कहा, तो सबसे पहले तो ज्यूरिसडिक्शन का मामला तय होना चाहिए। अगर ज्यूरिसडिक्शन यानी काबिल समात था ही नहीं, जो आज फैक्ट्स पेश हुए दोबारा
उसमें इलेक्शन कमीशन किसी को, यानी जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कर ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन उन्हें पावर डेलीगेट कर ही नहीं सकता। एक मैजिस्ट्रेट अगर इसको पूरा देख के बगैर सेशन जज को रेफर ना करे तो ये केस फाइल ही नहीं हो सकता। तो इसकी तो बुनियाद ही नज़र नहीं आ रही, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सारे, यानी दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ये हक़ाइक़ पेश किए गए। देखिए, जो अपील होती है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होती है, और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये भी इंश्योर करना है कि अगर हम ये वापस अपीलेट कोर्ट में जाता है, वो फिर उठा के रिमांड शुरू कर देती है, तो फिर ये दोबारा से वही एक चक्कर शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले डिटर्मिनेशन नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख सकती है कि आप इन पॉइंट्स को डिटर्मिन करें और इन पॉइंट्स की बुनियाद पे आप इस अपील को डिसाइड करें। और अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तमाम पहलू देखने पड़ेंगे इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इन द लाइट के जी जो इमरान खान हैं उनका केस पहले दिन से यही था जिसको सुना अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। कल 2 बजे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम, वहां पर अगर सजा सस्पेंड भी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्मुलेट हुए हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट भी गए और ये ट्रायल कोर्ट में भी पॉइंट उठाए गए, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कल इन तमाम चीज़ों का अगर जुरिस्डिक्शन पर वो फैसला कर देती है तो केस तो खत्म हो जाएगा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर देती है तो आई थिंक दिट्स वुड बी अ केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, एक बहुत बड़ा केस होगा। लेकिन बज़ाहिर मेरी ओपिनियन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि वो अपीलेट कोर्ट को टाइम फ्रेम के साथ पाबंद अगर करते हैं तो ये एक रास्ता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 में ये बहुत ज़्यादा पावर्स हैं कि उन्होंने इंसाफ करना है, कंप्लीट जस्टिस करना है। तो कंप्लीट जस्टिस तो यही है कि उसको एग्नी ऑफ ट्रायल से दोबारा ना गुजारें और एक फैसला दे दें। मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ, रिफ्रेज करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिमांड किया ये और कहा कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसका फैसला होना चाहिए, हाई कोर्ट ने आगे ट्रायल कोर्ट को कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अगर ट्रायल कोर्ट में इसका फैसला नहीं हुआ तो अब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देगा। अब सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल ट्रायल कोर्ट को तो नहीं भेजेगा, अपीलेट कोर्ट को भेजेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर भेजता है। अदरवाइज वो खुद भी तो खुद भी ये मैंने कहा ना, आर्टिकल 187 में एक कंप्लीट जो जस्टिस की बात होती है वो करते हुए ये कहें कि जी ये कोरोना नॉन जूडिस था, हाँ। ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये आर्टिकल 10A के खिलाफ था, इस पूरे ट्रायल को वो ख़त्म करें और कहेंगे जी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सेट एट लिबर्टी और उनको बरी भी किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन के वकला को भी बुलाया, नोटिस किए हैं। अब अगर सारा केस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट को वापस भेजना है तो फिर सुन क्यों रहे हैं सब कुछ? ये नहीं, ट्रायल कोर्ट की हद तक मैं नहीं समझता कि या अपीलेट कोर्ट को भी क्यों भेजेंगे, यानी हाई कोर्ट में क्यों भी भेजेंगे? अगर खुद सारा केस सुन लिया 3 जजेस ने, सारे फैक्ट्स उनके सामने आ गए और ये केस जो है पहले रिमांड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो बड़ा इट इज वेरी लाइकली मैं समझता हूं कि वो फैसला कर सकते हैं। बाकी दैट्स अप टू द कोर्ट। बिल्कुल, आर्टिकल 187 है, जैसे कि CRP में 561 है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अगर नीचे ट्रायल के चलने में और बेसिक क्वेश्चन में कि कोरम नॉन जूडिस है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, सब कुछ गलत था, तो वो ऑब्वियसली फैसला तो कर सकती है। लेकिन अब इसका जो नतीजा है वो हमें कल ही मिलेगा। कल बड़ा अहम दिन है ऐसा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत अहम दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस बात का इम्कान ज़रूर मौजूद है कि तोशाखाना केस मुकम्मल तौर पर अपने अंजाम को पहुंच जाए, नहीं तो इमरान खान साहब की इस केस में जो सज़ा है वो भी सस्पेंड और ज़मानत पर रिहाई का भी बहुत बड़े चांसेस हैं। इसलिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ट्रायल कोर्ट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अंडरमाइन किया और इसमें गलतियां आज सुप्रीम कोर्ट ने निशानदेही कर दी। लेकिन अब हुकूमत जो है उसने मुख्तलिफ मुकदमात कायम कर रखे हैं और इस बात का भी लोगों को अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है
जिसमें ये कहा गया कि आप अगर मुल्ज़म अगर कोई शख्स स्टेट की कस्टडी में हो तो जो उसका अबूरी रिलीफ है वो उसकी अदम हाज़िरी की सूरत में अदालत में वो ज़ाया नहीं हो सकता। लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन आज इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन। और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बहुत ही तहम्मुल से, इत्मीनान से उन्होंने पूरी बारीकी से इस केस का जायज़ा लिया और उसमें जो लूप होल्स और उसमें जो गलतियां नज़र आईं उनकी निशानदेही की। अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।